सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में स्थित खारी ग्राम चौराहे पर मंगलवार को पारीक रिसोर्ट में भीलवाड़ा लोकसभा सांसद प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल से खास बातचीत में क्या कहा, देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले में जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री, भाजपा के कदावर जो राजनीतिज्ञ कहा जाता है, इनको चाणक्य भी जो है भीलवाड़ा जिले में कहा जाता है। वो चाणक्य इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने लगातार जीवन में 50 साल तक संगठन में काम किया। ऐसे शख्सियत हमारे सामने जो आज हम उनसे चर्चा करेंगे, दामोदर जी अग्रवाल। दामोदर जी, ये बताइए, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है 4 तारीख में, अभी लगभग 10 दिन से अधिक बाकी है। आपने लोकसभा चुनाव के बाद में सभी कार्यकर्ताओं के पास आप जगह जगह घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से आप चर्चा कर रहे हैं, आपने क्या महसूस किया है? पूरे जिले में क्या महसूस किया? महसूस किया कि संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के 100% कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में दिलो जान से परिश्रम किया, प्रयत्न किया, पसीना बहाया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का, सनातन का कमल खिलाने के लिए किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी, इसलिए विजय निश्चित है। सर, ये बताइए, आपके जीवन में राजनीति में 50 साल तक आपने एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश महामंत्री तक संगठन में कई काम किए। ये बताइए सर, आपको पार्टी ने पहली बार जो मौका दिया है और आपने अभी कार्यकर्ताओं के बीच भी कई बार कहा कि मुझे, मेरे लिए एक टर्म ही काफ़ी है। सर, ये बताइए, भीलवाड़ा जिले के लिए आप अब तक, आपके मन में ऐसी क्या दर्द है जो अब तक किसी भी राजनेता ने या किसी भी पार्टियों ने नहीं कर पाए, और जिले के लोगों के लिए आप ऐसा क्या सौगात या ऐसी क्या चीज़ लाने वाले हैं जिससे पूरे भीलवाड़ा जिला, जो कि अपन टेक्सटाइल हब के रूप में भी इसको कहते हैं, इसको स्टोन के रूप में भी जो है ऊपर माल जैसे एरिया में देश दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, इसको बढ़ावा देने के लिए, रोजगार बढ़ावा देने के लिए आपके मन में ऐसा क्या ऐसा संकल्प रहेगा जिससे पूरे जिले के लोगों को लाभ मिले? देखिए, टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा का हक था। अशोक गहलोत ने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसका प्रस्ताव जोधपुर से भेज दिया, जहां एक लूम नहीं, 1 मीटर कपड़ा बनता नहीं, इसलिए टेक्निकल फिजिबिलिटी में रिजेक्ट हो गया और भीलवाड़ा वंचित रह गया। चूंकि उसमें प्रस्ताव राज्य सरकार भेजती है, अब हमारी डबल इंजन की सरकार है, प्रस्ताव भी हम भेजेंगे, टेक्सटाइल पार्क भी हम लाएंगे। दूसरी बात, यहाँ सिरेमिक हब बनना चाहिए, बरसों से ये मांग है और आपकी इस विधानसभा का ही पार्ट है। तो सिरेमिक हब यदि आता है, क्योंकि सिरेमिक से संबंधित तमाम प्रकार का कच्चा माल यहाँ पर खानों से निकलता है, ये धरती उसको पैदा करती है। यह 2 प्रोजेक्ट हम यहाँ लाते हैं और किसी बड़े उद्योगपति से मिलकर बड़ा उद्योग यहाँ पर स्थापित होता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ रोजगार का सृजन होगा, क्योंकि रोजगार है तो सब है। जब तक आदमी की बाइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, वो मुस्कुराता भी नहीं है और उसका जीवन धन्य भी नहीं होता। सर, लोग ये कहते हैं कि दामोदर अग्रवाल एक ऐसी शख्सियत है जो जीवन के अंदर हरदम स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इसका लाभ, मेरा ये कहना कि भीलवाड़ा जिले के लिए आपका एक ऐसा मिशन जो जनता के सामने हो, एक ऐसा स्पष्ट संदेश हो जो लोगों के लिए जीवन में बदलाव ला सके। भीलवाड़ा में विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। हम विकसित भारत के संकल्प के साथ, सांस्कृतिक उन्नयन के संकल्प के साथ, गरीब कल्याण के संकल्प के साथ इस चुनाव में मैदान में हैं। 2047 में जब देश विकसित होगा, हमारी भीलवाड़ा लोकसभा की आवश्यकताएं क्या होंगी, बदलती हुई जीवन शैली के अनुसार क्या क्या नई ज़रूरतें होंगी, किस प्रकार से यहाँ रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, किस प्रकार से यहाँ की आवाम को शुद्ध पेयजल और शिक्षा और चिकित्सा के बंदोबस्त हो सकते हैं, किस प्रकार से उच्च तकनीक के संस्थान यहाँ आ सकते हैं, और किस प्रकार से हमारे आम जन के रोजगार का साधन बढ़ के उनकी और दैनिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। निश्चित रूप से मैं इस दिशा में काम करूँगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्थानीय समस्याएं हैं, विशेष तौर से पानी की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है, खास तौर से सहाड़ा और बदनौर क्षेत्र में। उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का काम 100% पूरा हो सकता है, कैसे आने वाले समय में जो गरीब है उनको कच्ची छत से हटकर प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसी गरीब कल्याणकार की योजनाएं और रोजगार का प्रबंध करके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जुटा के
हम विकसित भारत के साथ विकसित भीलवाड़ा के स्वप्न को पाले हुए हैं, जिसमें भीलवाड़ा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी है। हम आज तक जो सोचते आए हैं तात्कालिक समस्या के निवारण के लिए सोचते आए हैं, लेकिन हमें सोचना होगा 25 साल बाद क्या समस्याएं आएंगी और उसके लिए अभी से हमको क्या करना है। क्या चित्तौड़ रोड से भीलवाड़ा में सीधा रेलवे स्टेशन होते हुए, अजमेर चौराहे होते हुए, बदाली खेड़ा होते हुए वापस हाईवे को मिलता हुआ एलिवेटेड रोड बन सकता है? क्या अजमेर चौराहे से लेकर नेहरू रोड से लेकर सांगानेर होते हुए और 160 फीट रिंग रोड पर एक एलिवेटेड रोड बन सकता है? एक आरओबी क्यों, कहीं अंडरपास के माध्यम से किस प्रकार से सहूलियत मिल सकती है? क्योंकि बदलती हुई जीवन शैली में जूं यातायात के संसाधन बढ़ते हैं, हमें भविष्य को ध्यान में रखकर यातायात को भी देखना होगा। आज लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा कांग्रेस के राज में, आपने देखा है किस प्रकार से इसी कोठरी के अंदर एक नाबालिग बच्ची को गैंग रेप करके भट्टी में झोंक दिया गया। मैं खुश हूँ कि कम से कम 2 दरिंदों को फांसी की सजा हुई है, पर मैं चिंतित हूँ जो लोग छूट गए उन्हें ऊपरी कोर्ट से पुनः सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारी बच्ची के साथ खेल नहीं सके। सर, एक अंतिम मेरा जो है आपसे ये क्वेश्चन रहेगा। सर, आप अभी लोकसभा चुनाव के बाद में आज लगभग 25 दिन हो गए, आप पूरे जिले में घूमे, जिले के साथ में अभी 5वां चरण चुनाव का भी खत्म हो गया है और आपको अभी जो है एक नए चरण में जहां इलेक्शन बाकी है पश्चिमी बंगाल में, वहां पे भी आपको जिम्मेदारी दी। दामोदर अग्रवाल को लोग कहते हैं कि दामोदर अग्रवाल को हर जगह पार्टी हर जगह भेजती है, हर जगह करती है और उसके परिणाम सकारात्मक। ऐसी चीज आपने जीवन में कहां से हासिल की? ऐसा आपका राजनीतिक गुरु कौन रहा है कि आपको हर जगह पार्टी संगठन में जो है आपको ज़्यादा, और कार्यकर्ताओं को, आप पीछे की जनरेशन में कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे ताकि हर व्यक्ति संगठन के लिए अच्छा काम कर सके? मैंने पूरे राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना में और अब बंगाल में काम करने का अवसर आया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दूंगा कि मुझ पर भरोसा करके मुझे कहीं भेजती है। आज इस आखिरी दौर में चुनाव की, नरेंद्र भाई मोदी की ममता के गुंडा राज में कलकत्ता में होने वाले रोड शो की जिम्मेदारी देना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सफलता का एक ही सूत्र है, कठोर मेहनत। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं 100% देकर पार्टी का कमर खिलाने के लिए प्रयत्न करता हूं। ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिलता है, कार्यकर्ता का सहयोग मुझे मिलता है, इसलिए यश भी मुझे मिल जाता है। इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है। अगर मेरा कोई मार्गदर्शक है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो संस्कार है जो मैंने बचपन में प्राप्त किया है, और राजनीति में अगर कोई मेरा पथ प्रदर्शक है तो वो दिव्य पुरुष नरेंद्र भाई मोदी है, जिसको देखकर मुझे लगता है मुझे अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से मैं काम करता हूँ। ये थे हमारे साथ में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी 2024 के अंदर जो भीलवाड़ा जिले से प्रत्याशी है, सोनी न्यूज गुलापुरा। धन्यवाद सर।